हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी में हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग कौन सा छंद, रोला छंद पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे अगले छंद की ओर। उस छंद का नाम है मेरे दोस्त गीतिका छंद। कौन सा? गीतिका छंद। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं गीतिका छंद। गीतिका छंद, गीतिका छंद का क्या देखेंगे? लक्षण देखेंगे और गीतिका छंद का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लक्षण। गीतिका छंद का क्या लक्षण? लक्षण में क्या देखेंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे कि यह गीतिका है। ठीक है, चलिए इसके लक्षण को देखते हैं मेरे दोस्त। लक्षण को देखने का काम क्या करेंगे कि यह एक सममात्रिक छंद है। एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं कि कौन सा छंद गीतिका छंद। कौन सा? गीतिका। बोले थे कि इसका लक्षण देखेंगे। लक्षण देखेंगे क्या कि यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है मेरे दोस्त? सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरणों में या प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? तो 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 26 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 26 मात्रा। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। यह कोई निश्चित नहीं है कि 4 चरण होगा, 2 चरण भी हो सकता है। ठीक है, यह कोई निश्चित नहीं है कि 4 चरण होगा। ठीक है, लेकिन इसके 14 और 12, इसके 14 और 12 वर्णों पर, इसके 14 और 12 वर्णों पर क्या होता है तो देखते हैं। इसके 14 और 12 वर्णों पर मेरे दोस्त यति होती है। क्या होती है? यति होती है। इसके 14 और 12 वर्णों पर यति होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? यति होती है। तथा इसके अंत में लघु और गुरु विन्यास, लघु और गुरु विन्यास आवश्यक होता है। लघु और गुरु आवश्यक होता है, नहीं लिखकर कर सकते हैं। लघु और गुरु विन्यास का प्रयोग किया जाता है। नहीं भी किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके उदाहरण को देखने का काम करते हैं। पहले लक्षण पढ़े हैं तो लक्षण को देख लेते हैं। यह एक कैसा छंद है? सममात्रिक छंद। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसके
प्रत्येक चरण में किस छंद के, गीतिका छंद के, किस छंद के, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। चलिए देखते हैं। गीतिका छंद के प्रत्येक चरणों में, यानी 4 चरण रहेगा तब भी, 2 चरण रहेगा तब भी, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी मेरे दोस्त? 26 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 26 मात्राएं होती हैं। और क्या बताया है कि इसके 14 और 12 वर्णों पर, 14 वर्ण और 12 वर्णों पर क्या होती है मेरे दोस्त? तो यति होती है। क्या होती है? यति होती है। तथा इसके अंत में, इसके जो अंत है, अंत छंद को लिखते समय जो अंतिम वर्ण आएगा उसमें लघु और गुरु विन्यास का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो लघु और गुरु विन्यास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेने का मन करते ले लीजिए, या तो नीचे हम इसका उदाहरण लिख रहे हैं और उसको सिद्ध करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। अच्छे से देख लीजिए मेरे दोस्त उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इत्मीनान बैठिएगा अच्छे से। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। चलिए, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से, शीघ्र सारे दुर्गुणों से, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। चलिए देख लेते हैं, इसमें मात्रा लगाने का काम करते हैं। ठीक है, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु। ठीक है, चलिए रुक जाइए, देखते हैं इसको क्या करने का, मात्रा लगाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, क्या देख रहे थे हम लोग? मात्रा लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? मात्रा। मात्रा लगाने में हमने देखा था हे। क्या है? हे। लघु के गुरु, गुरु। ठीक है, फिर यहां पर क्या मिलेगा आपको? लघु मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको? लघु। लेकिन इसको गुरु करेंगे। इसको क्या करेंगे? गुरु। क्यों करेंगे? कि हम बताए थे कि किसी भी मात्रा को बल देकर यदि उच्चारण दिया जाए या किया जाए तो वह लघु गुरु में और गुरु किसमें? लघु में बदल जाता है। तो हे प्रभु, आराम से बोल रहे हैं ना मेरे दोस्त, इसलिए इसको गुरु रखेंगे। अब अभी बोलते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु का बोल रहे हैं, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, हे प्रभु आनंददाता। चलिए देखिए, गुरु, लघु, गुरु, फिर मिलेगा आपको गुरु, फिर यह भी मिलेगा क्या? गुरु। यह क्या मिलेगा? लघु, यह गुरु। इसके बाद ये क्या मिलेगा? गुरु। फिर इसके बाद यह गुरु, यह लघु, यह लघु, यह लघु, यह क्या मिलेगा? गुरु मिलेगा। यह लघु, गुरु, यह लघु, यह गुरु। कोई दिक्कत ना? नीचे वाला में लगाते हैं, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। चलिए देखिए, इसमें पहले गिनते हैं कि 26 गो मात्रा है कि नहीं।
2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 18 19 21 23 24 26। पहला बात बोले हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। कितनी मात्रा? 26 मात्रा। यह तो पूरा हो गई, यह क्या हुई? पूरा हो गई। अगला वाला देखिए, फिर इसके बाद बोले हैं कि जो दूसरा चरण होगा उसमें भी मात्रा लगाकर देख लेते हैं। 2 3 5 7 8 9 11 13 15 16 17 18 20 22 23 25 26। कहीं गलती हो रहा है, देखिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। गलती कहाँ हुआ? यहां पर हुआ। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो गलती हुआ दुर्गुणों से, उच्चारण देखिए, इसका उच्चारण देखेंगे क्या? दुर्गुणों से। या भी मेरे दोस्त क्या रहेगा? आपका गुरु रहेगा। फिर इसके बाद बैठाइए, बैठ जाएगा। देखिए 2 3 5 7 8 10 12 14 16 17 18 19 21 23 24 26। दूसरे में भी 26 मात्रा मिल गई। दूसरे में भी 26 मात्रा मिली। हाँ, दूसरे में भी 26 मात्रा मिली। इसके बाद देखिए, हमने बोला था कि इसके अंत में लघु और गुरु विन्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लघु और गुरु विन्यास। यह एक सममात्रिक छंद है, तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हुई, दोनों में समान 26 26। इसके चरणों में कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। तथा 14 और 12 वर्णों पर यति, यह आपके लिए छोड़ रहे हैं। हम बैठाएंगे, बैठ जाएगा, लेकिन आप इसको देखिएगा। फिर इसके बाद इसके अंत में लघु और गुरु आता है, तो देखिए इसके अंत में लघु और गुरु आया कि नहीं आया? आई देखिए, लघु और गुरु यहाँ पर भी लघु और गुरु, लघु और गुरु आया कि नहीं? आ गया। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए देखते हैं क्या अगला मिलता है आपको। तो देखिए, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाएंगे, अब मिटाने के बाद आपको एक छंद दे रहे हैं, उसको लगाने का काम करिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको इरेज करने का काम करूंगा। ठीक है, चलिए आराम से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। मैंने भी इसको क्या कर लिया है? साफ कर लिया है। और आगे आपको एक उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण को आप लोग सिद्ध करने का काम करिएगा। ठीक है, वह उदाहरण क्या है? चलिए देख लेते हैं। उदाहरण क्या मिलेगा आपको? साधु भक्तों में सुयोगी। साधु, ठीक है, क्या मिलेगा? साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। एक चरण आपका क्या हुआ? पूरा। दूसरा चरण लिखिए। दूसरा चरण लिखने का काम करिए। सभ्यता की सीढ़ियों पर। ठीक है, अगला सभ्यता की सीढ़ियों पर सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। सूरमा चढ़ने लगे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, इसको पढ़ देता हूं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। ठीक है, इसको लगाने का मात्रा लगाइएगा, सिद्ध करिएगा। नहीं सिद्ध होगा कमेंट में बताइएगा। फिर इसके बाद हम इसको सिद्ध करने का क्या करेंगे? काम करेंगे। वैसे अनुमान है मेरा, जहां तक प्रयास है, आशा है कि आप लोग इसको क्या करेंगे? सिद्ध कर लेंगे। मात्रा भी लगा लेंगे, मात्रा की गणना भी कर लेंगे। 14 और 12 मात्रा पर यति भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए उतना तो देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगले वीडियो के साथ अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।